जब भीड़ में मौजूद लोगों ने नक्श की बात को सुना तो सभी जोर जोर से चिल्लाते हुए उसकी वाहवाही करने लगे थे। जिन लोगों ने पहले नक्श का मजाक बनाया उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी ऑकवर्ड हो गए थे। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक थे। उसे अब भी समझ आ गया था कि नक्श मिस जूली पर इतना भरोसा क्यों करती हैं। अनिका एक बीवी होकर भी नक्श के डिसीजन पर सवाल कर रही थी और मिस जूली पूरी तरह से उन पर भरोसा कर रही है। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो रही थी और उसे नक्श को घूर ही जा रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो नक्श को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाई। ठीक है, इन जेंटलमैन के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, मिस जूली ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मिस जूली का आदेश मिलते ही एक स्टाफ मेंबर ने उस लड़के के अकाउंट में पैसे डाल दिए। देसाई परिवार के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। किसने कहा आपसे कि मुझे सिर्फ 3 करोड़ चाहिए? अचानक से उस लड़के ने कहा, मैं तो इसे 5 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ। अभी आपको मुझे 2 करोड़ रुपए और देने हैं। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं ऑलरेडी आपको पैसा ट्रांसफर कर चुकी हूँ। मिस जूली के अचानक से हाव भाव बदल चुके थे। क्या आपने सुना नहीं? इन्होंने क्या कहा? अगर 2 बड़े सेट को साथ में रख दिया जाए तो उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। बेशर्म होते हुए उस जवान लड़के ने कहा, हालांकि मेरे पास अभी एक ही है, लेकिन मैं आपको 10 करोड़ रुपए तो नहीं मांग रहा ना, लेकिन आपको मुझे तो 5 करोड़ रुपए देने ही होंगे। और जैसे ही उस लड़के के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वहां पर मौजूद सभी लोग ने बोलना शुरू कर दिया, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिजनेस सिर्फ हमेशा एक ही उसूल पर चलता है और वो होती है जवान। 3 करोड़ रुपए से सीधे 5 करोड़ रुपए हो गए। तुम देसाई परिवार को लूट ही क्यों नहीं लेते? 3 करोड़ रुपए तुमने ही तो बोला था। अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। पैसे ट्रांसफर करने के बाद तुम पलट कैसे सकते हो? लड़के ने सभी का क्रेडिट लिया, लेकिन अंत में अपनी अकड़ दिखाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे 2 करोड़ रुपए और चाहिए। अगर तुम्हें नहीं खरीदना है तो तुम भूल जाओ। उस लड़के का एटीट्यूड देखकर मिस जूली का चेहरा पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया। उस ब्रेसलेट के बारे में जैसा नक्श ने बताया, अगर वो सही है तो मिस जूली को 2 करोड़ रुपए और देने चाहिए और देने में कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये फैसला उस लड़के ने नक्श के एक्सप्रेशन करने के बाद लिया और रूल्स के हिसाब से तो ये गलत ही है ना। मिस जूली इस डील को फाइनल नहीं कर सकती है, भले ही कुछ भी हो जाए। ठीक है, मुझे मेरे पैसों को वापस कर दो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अभी मिस जूली के लिए देसाई परिवार और अपने बिजनेस की इज्जत के लिए प्रायोरिटी थी, ना कि वो ब्रेसलेट बिजनेस खरीदना। मेरा एक तरीका है, आप उसे ही रूल समझिए। अगर एक बार पैसा मेरी जेब में आ जाता है तो मैं फिर उसे बाहर नहीं निकालता। और गारंटी होते हुए लड़के ने कहा। ये बोलते हुए लड़के के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान भी नजर आ रही थी। वो जानबूझकर मिस जूली के लिए सिचुएशन डिफिकल्ट करने की सोच रहा था। इस लड़की को समझ नहीं आ रहा है ये किससे पंगा ले रहे हैं। इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे देसाई एम्पोटेरियम आएगा और यहाँ आकर अपनी दादागिरी दिखाएगा, अपनी मर्जी के हिसाब से सौदा करेगा। बेटा, आज तू गलत जगह पर आ गया है, अरेंज करो इसे और अभी भी पुलिस स्टेशन भेज दो। सबसे पहले इससे कहो कि ये मिस जूली के पैसे वापस करे। वहां पर मौजूद सभी लोग उस लड़के की हरकत देखकर आग बबूला हो गए थे। सिक्योरिटी, अरेस्ट करो इसे। सबसे ज्यादा गुस्सा अभी सिर्फ और सिर्फ मिस जूली को आ रहा था और जोर से चिल्लाते हुए उसने ये आदेश भी दे डाला। नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़का कुछ ऐसा भी होगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अब पूरी तरह से बदल गए थे। नक्श के कदम उस लड़की की तरफ बढ़े और अपने गुस्से से उस लड़की की कॉलर पकड़ ली। छोड़ो मुझे, तुम कौन होते हो? ये बोलते हुए वो लड़का हाथ पर चलाते हुए नक्श पर चटपटाने लगा। ना सिर्फ उसने नक्श को धक्का दिया, बल्कि उसके कंधे पर लटका बैग भी खुल गया और उसमें से एक ब्लैक फ्रूट बाहर निकला। ये क्या है? जब नक्श ने उस रूप को देखा तो वो बहुत ही चौंक गया। क्या तुम मुझे बुली करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा लोग हैं? निडर होते हुए उस लड़के ने नक्श से कहा। मैं डरता नहीं हूं। और एक बात सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं किसी को भी बोलकर तुम्हारी इस घटिया से घटिया दुकान को तोड़ डालूंगा। उसी समय एक एंटी शॉप का ऑनर अचानक से ऐसे खड़ा हुआ और बोला, क्या तुम जानते हो कि ये सूरत शहर है और तुम देसाई परिवार के सामने खड़े हो? ढोकली की तरह तुम्हें मसल डालेंगे। तो क्या हुआ अगर मैं सूरत शहर में देसाई परिवार के सामने खड़ा हूं? मैं अपने भाई को एक कॉल करूंगा ना, वो अपने आदमी को लेकर यहाँ आ जाएगा और तुम्हारी दुकान को ढोकला बना देंगे। उस समय लड़की का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उस लड़की की बात को सुनकर वहां पर मौजूद ज्यादातर लोगों को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है, वो किसी और के पीछे उछल रहा है और कुछ ना कुछ आदमी की फौज भी इसके पास है। ये सोचते हुए हॉल में अभी शांति छाने लगी थी। ये सारी शॉप्स देसाई परिवार की शॉप हैं, दूसरे एंटी शॉप के ऑनर्स ने कहा। तो क्या हुआ?
अगर ये देसाई परिवार की शॉप है, बिजनेस करते समय हर किसी के पास रूल्स नहीं होते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि सिर्फ देसाई परिवार के रूल्स ही वैलिड है। मेरी भी कुछ रूल है, मैं भी बिजनेस करता हूँ। ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ एक ही के रूल्स चलेंगे। रीजनेबल तरीके से वो लड़का बस बात की बात बढ़ा रहा था। बाहर निकालो इसे। मिस जूली का गुस्सा इतना ज्यादा भड़क गया था कि उनका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। आखिर वो लड़का इतनी ज्यादा जिद क्यों कर रहा था? आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा इंसान था जिसकी वजह से वो देसाई परिवार से भी टकराने के लिए तैयार खड़ा था? क्या इस कहानी में किसी नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली थी? क्या होगा आगे? क्या नक्श इस मामले को सॉल्व करेगा? अगर हाँ तो वो कैसे? और क्या नक्श और नए कैरेक्टर में कुछ लड़ाई देखने के लिए मिलेगी? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।